अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, जो हमारा 5वां पॉइंट था, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम। साइन तो डॉक्टर देखता है, सिम्टम्स जो पेशेंट को फील होते हैं, सिम्टम्स। तो इसमें पहले हम देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है, इसका होता है 7 to 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब बैक्टीरिया थोड़ा एंटर किया और जब तक उसने अपने सिम्टम अपियर किए, जब हमने देखा पैथोजेनेसिस में एंटर किया और सिम्टम अपियर हुए, उनके बीच का जो टाइम लगता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। टाइम पीरियड का क्या? 7 to 14 डेज। और इसका जो मेन सिम्टम है वो होगा, आपको फीवर आएगा। फीवर भी पैटर्न में आएगा, कैसे? स्टेप लैडर पायरेक्सिया। पायरेक्सिया में फीवर। स्टेप लैडर का मतलब है ग्रेजुअली बढ़ेगा, मतलब पहले 99 डिग्री सेल्सियस था, फिर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसमें और ध्यान रखना, विद स्टेप लैडर पायरेक्सिया विद रिलेटिव ब्रेडिकार्ड। जनरली क्या होता है, फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, लेकिन ब्रेडिकार्डिया का मतलब पल्स रेट कम होगी। तो फीवर आएगा, स्टेप लैडर टाइप में मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा और अपने जो पल्स रेट है वो कम लगेगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इसमें और क्या होगा? स्प्लीनोमीगेली। स्प्लीनोमीगेली मतलब आपकी स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, आपको हेडेक होगा, वीकनेस आएगी, एब्डोमेन में पेन होगा, एब्डोमेन पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, डायरिया होगा। तो ये सारे सिम्टम अपियर हुए। ये थे इसके मेन जो क्लिनिकल फीचर्स है वो थे। एक और जो बच गया वो है रोज स्पॉट, मतलब गुलाबी कलर के या रेड कलर कह सकते हैं, चकते बन जाएंगे ऑन चेस्ट रीजन। ये थे इसके क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन एंड डायग्नोसिस। तो अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन एंड डायग्नोसिस। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन का मीनिंग है कि अगर हमने कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, हमारा छठा पॉइंट था कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है अगर हमने डिजीज को ट्रीट नहीं किया, उसका इलाज नहीं समय पर नहीं लिया, तो वो हमारे बॉडी में और क्या सीवियर इंजरी वगैरह कर सकती है। जैसे इसमें कॉम्प्लिकेशन होगा, हमने देखा था कि सामने अगर किसको बनाया था, इंटेस्टाइन को, तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन क्रिएट कर देगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब वहां पे वो छेद कर देगी, परफोरेशन। छेद करने से क्या होगा, हम जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे वो सीधा एब्डोमेन में चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है। फिर इसके बाद होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हीमोरेज। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हीमोरेज मतलब क्या होगा, इसमें इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगता है। थर्ड होगी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ये होगी इसकी कॉम्प्लिकेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हीमोरेज हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे। उसका डायग्नोसिस, सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी डिजीज को कि वो वाली डिजीज है। तो इसके लिए हम तीन चीजें करते हैं सारी डिजीज को। हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को पूछते हैं उसने क्या खाया पिया वगैरह था, कब से है वगैरह। दूसरा हम हिस्ट्री लेते हैं, उसको लेबोरेटरी रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में। और तीसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं कहाँ डर है, दर्द है वगैरह। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो इसमें हम पहले करते हैं ब्लड कल्चर।
मतलब देखते हैं ब्लड में सोनोग्राफी प्रेजेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है ना पॉजिटिव आता है फर्स्ट वीक में। हमने देखा था पैथोजेनेसिस में मैक्रोफेजेस से ब्लड में आ जा रहा था, तो हम टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कब, फर्स्ट वीक में। सेकेंड हम उसका मेन जो है विडाल टेस्ट, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। विडाल टेस्ट में क्या करते हैं, हमारे अंदर जो फॉरेन पार्टिकल आया सल्फोनेट के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। तो एंटीबॉडीज बनेगी सल्फोनेट के अगेंस्ट, उसे कहेंगे वहां हुआ विडाल टेस्ट। डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। थर्ड हम करेंगे स्टूल कल्चर। तो ये आएगा थर्ड वीक में पॉजिटिव। थर्ड वीक में जो सल्फर टाइप होगा वो स्टूल में पॉजिटिव आएगा। फोर्थ आएगा यूरिन कल्चर। ये आएगा फोर्थ वीक में पॉजिटिव। मतलब फोर्थ वीक में यूरिन में भी सल्फर टाइप पाया जाएगा।